नमस्कार मित्रों, मैं सोनवीर यादव एक बार फिर से उदय कला क्लासेज में आपका स्वागत है। एक छोटा सा वीडियो लेकर के आया हूँ छायावाद पर लिखी पुस्तकें। जैसा कि पहले वीडियो में हमने चर्चा की थी कामायनी पर लिखी गई जितनी भी आलोचनात्मक पुस्तकें, इसमें हम बात करेंगे छायावाद पर लिखी पुस्तकें और छायावाद के कवियों पर लिखी गई पुस्तकें जो लिखी गई हैं उन पर हम चर्चा करेंगे। तो आप अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, चैनल वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चलो मित्रों स्टार्ट करते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है सभी परीक्षाओं के लिए, तो ध्यान से आप वीडियो को अंत तक जरूर देखना। देखिए, छायावाद पर लिखी पुस्तक है। पहला है छायावाद, 1937, निबंध है डॉक्टर नगेंद्र का। ठीक है, अब देखिए छायावाद में विजुअल है छाया। ठीक है, ये निबंध है मतलब बांध दिया, और ये नगेंद्र मतलब इसमें तो मैंने पहले बताया था वीडियो में नाग। ठीक है, तो नाग को बांध दिया कहाँ पर? छाया में। ठीक है, तो मतलब अगर निबंध पूछा जाता है तो नगेंद्र का है। ठीक है, मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि छायावाद आगे भी दिया हुआ है लेकिन वो आलोचना है। ठीक है, तो नाग को कहाँ बांध दिया? बांध दिया मतलब निबंध है, और छाया में का मतलब छायावाद। ठीक है, 1937 में। दूसरा है छायावाद, 1954-55 ईस्वी, आलोचना है डॉक्टर नामवर सिंह। ठीक है, तो नाग को बांधा है छाया में, लेकिन नाम की आलोचना होती है छाया में बैठने पर। नाम मतलब नामवर सिंह, आलोचना मतलब आलोचना, छाया मतलब छायावाद। ठीक है, तो दूसरा छायावाद है, ये आलोचना है किसकी? नामवर सिंह की। अगर किन जो नाम है उसकी आलोचना होती है छाया में बैठने पर, क्योंकि छाया में आराम मिलता है। ठीक है, तो उसकी आलोचना होती है, क्योंकि धूप में बैठने पर ही नाम बनता है, उसमें जोर पड़ता है इस तरीके से। तो नाम की आलोचना कहाँ पर हो रही है? छाया में बैठने पर। तो मतलब छायावाद आलोचना किसकी है? नाम मतलब नामवर सिंह की। तीसरा है छायावाद का पुनर्मूल्यांकन, 1966, आलोचना है। अब देखिए, कामायनी का पुनर्मूल्यांकन से हमने मुक्ति पाई थी। ठीक है, वो मुक्ति बोध की है। कामायनी का पुनर्मूल्यांकन मुक्ति बोध की है, लेकिन ये छायावाद का पुनर्मूल्यांकन ये पंत का है। तो पंत छायावादी कवि हैं, नॉर्मल सी बात है। तो छायावाद का पुनर्मूल्यांकन कर रहे हैं पंत, छायावादी कवि हैं इसलिए पंत, इसलिए छायावाद का पुनर्मूल्यांकन कर रहे हैं कि छायावाद का पहले मूल्यांकन हुआ है, लेकिन मैं क्या है दोबारा इसका मूल्यांकन करना चाहता हूँ। तो पंत कर रहे हैं छायावाद का पुनर्मूल्यांकन। चौथा है छायावाद की प्रासंगिकता, 1973, आलोचना। ये भी आलोचनात्मक पुस्तक है रमेश चंद्र साहा की। अब इस साहा में विजुअल है शाही। तो रमेश चंद्र जो है वो छायावाद की प्रासंगिकता बता रहे हैं शाही तरीके से कि वास्तव में छायावाद की प्रासंगिकता क्या है आज के युग में। तो जो छायावाद की प्रासंगिकता है उसको शाही तरीके से बता रहे हैं। शाही भयंग मतलब अच्छे तरीके से। कौन बता रहे हैं? रमेश चंद्र साहा। शाही तरीके से मतलब साहा मतलब रमेश चंद्र साहा। पांचवा छायावाद का पतन, 1948, आलोचना है। तो ये किसकी है? डॉक्टर देवराज की। अब देखिए, मतलब अब देव के राज में भी अगर छायावाद का पतन होगा तो फिर कोई उसका इलाज ही नहीं है। तो देखिए, छायावाद का पतन हो रहा है देव के राज में। देव के राज में भी छायावाद का पतन हो रहा है। तो देव के राज में मतलब देवराज, डॉक्टर देवराज का है पतन। तो छायावाद का पतन हो रहा है देव के राज में। ठीक है, अब हम इसको एक बार बता देता हूँ फिर से। नाग को बांध दिया है छाया में। ठीक है, तो नगेंद्र का निबंध है छायावाद। नाम की आलोचना हो रही है, छाया में होती है आलोचना। तो नामवर की आलोचना मतलब नामवर सिंह की आलोचना छायावाद। पुनः मूल्यांकन छायावाद का कर रहे हैं पंत की। दोबारा करना चाहता हूँ। प्रासंगिकता बता रहे हैं रमेश चंद्र शाही तरीके से मतलब साहा। और पतन हो रहा है देव के राज में छायावाद का। देव के राज, देवताओं का राज होने के बावजूद पतन हो रहा है। अब देखिए, छायावाद के कवियों पर लिखी गई पुस्तकें। ठीक है, देखिए पंत, सुमित्रानंद पंत, 1938, आलोचना है डॉक्टर नगेंद्र। ठीक है, तो अब ये पुस्तक लिखी है डॉक्टर नगेंद्र ने। अब नगेंद्र में विजुअल क्या है? नाग। अब नाग कह रहा है, अब इसमें विजुअल क्या है? सुमित्रानंदन में सौमित्र, सौमित्र हैं ये। ठीक है, तो नाग कह रहा है कि मैं एक एक करके 100 मित्रों पर, सभी पर आलोचना, इनकी आलोचना पुस्तक लिखूंगा एक एक करके सारे मित्रों पर, क्योंकि बहुत सारे हैं। ठीक है, तो एक एक करके सब मित्रों पर, 100 मित्रों पर आलोचना लिखूंगा मैं। नाग कह रहा है इस बात को। ठीक है, नाग से मतलब नगेंद्र और सौमित्र मतलब सुमित्रानंद पंत। दूसरा आपको पता ही है, जयशंकर प्रसाद नाम से लिखिए, 1940 में, आलोचना नंद दुलारे वाजपेयी की। क्योंकि नंद दुलारे वाजपेयी की प्रिय कवि जयशंकर प्रसाद हैं। लेकिन ध्यान रखना, छायावाद का जो प्रवर्तन उन्होंने सुमित्रानंदन पंत के उच्छ्वास से माना है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, जो पंत की जो उच्छ्वास है उससे छायावाद का उन्होंने क्या माना है?
पंत के उच्छ्वास से क्या माना, छायावाद का परिवर्तन माना। लेकिन इनके प्रिय कवि कौन है, नंद दुलारे के जयशंकर प्रसाद, जयशंकर प्रसाद पर इन्होंने लिख दी। ठीक है, अगला है निराला की साहित्य साधना 1958, ये भी आलोचना है, लेकिन ध्यान रखना ये विशंबर नाथ उपाध्याय की है। ठीक है, तो निराला की साहित्य साधना को विश्व भर में भी याद किया जाता है, आज भी विश्व भर में, मतलब विशंबर नाथ। ठीक है, तो विश्व भर में याद किया जाता है निराला की साहित्य साधना को, तो ये इनकी भी विश्व भर में याद किया जाता है। और निराला की साहित्य साधना 1969, 70, 1969, 72 और 76 3 खंडों में आई थी। ये जीवनी है। ठीक है, रामविलास शर्मा ने लिखी है, फेमस है। और 1969 का जो पहला खंड था, इसके ऊपर 1970 में इसको रामविलास शर्मा जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। तो 2 लोगों ने लिखी निराला की साहित्य साधना, विश्व भर में साधना को, निराला की साहित्य साधना को याद किया जाता है, और रामविलास की तो है ही। 5वां है निराला काव्य की छवियाँ 2002 आलोचना है, नंद किशोर नवल की है। तो निराला की छवियाँ कैसी हैं, नवल यानी नई बनी हुई है, नवल बनी हुई हैं। ठीक है, निराला आत्मांत आस्था, ये आलोचना है, दूधनाथ सिंह की, ये फेमस है। तो दूध पी करके निराला के साथ आत्महत्या करना चाहता है ये दूधनाथ सिंह, आत्महत्या मतलब आत्मांत आस्था, तो दूध पी करके आत्महत्या करना चाहता है निराला के साथ में। 7वां प्रसाद का काव्य आलोचना है प्रेम शंकर की। अब देखिए जयशंकर प्रसाद, मतलब उसमें भी जयशंकर ही है और इधर भी शंकर आ रहा है। तो शंकर जी प्रेम से बैठ करके प्रसाद का काव्य लिख रहे हैं कि तुमने तो जमीन पर तो लिखी दी, अब मैं स्वर्ग में लिखूंगा बैठ करके, शंकर जी कह रहे हैं इस बात को। तो प्रेम शंकर का क्या है, प्रेम प्रसाद का काव्य, और ये भी बहुत ही फेमस है। पंत जी और पल्लव आलोचना ग्रंथ है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का। जो पंत जी की जो रचना है पल्लव, जिसे छायावाद का घोषणा पत्र मैनिफेस्टो कहते हैं, 1928 में लिखा गया था, उस पर इन्होंने आलोचनात्मक कृति लिखी, पंत जी और पल्लव। ठीक है, तो इस तरीके से मित्रों ये वीडियो था, इसको याद करा देता हूँ। निराला ने फेमस लिखा है पंत जी और पल्लव, शंकर प्रेम से प्रसाद का काव्य लिख रहे हैं, दूध पी करके दूधनाथ सिंह निराला के साथ आत्महत्या करना चाहता है, निराला की काव्य छवि नवल है, साहित्य साधना फेमस है ही, निराला की साहित्य साधना विश्व भर में आज भी जानी जाती है। जयशंकर प्रसाद नंद दुलारे के प्रिय कवि, इसलिए उन्होंने आलोचनात्मक पुस्तक लिख दी। सौमित्र नंदन पंत पर नाग बैठ करके सौमित्रों पर पुस्तक लिख रहा है। ठीक है मित्रों, ये वीडियो था छोटा सा, इसलिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू, जय श्री कृष्णा। मित्रों एक बात मुझसे रह गई थी कि इससे पहले जो कामायनी पर लिखी गई पुस्तकें हैं, उसका जो लिंक है मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहाँ जा करके उसको देख सकते हैं। थैंक यू।